जी फूलन देवी कौन थी? डाकू नहीं, फूलन देवी एक पीड़ित महिला थी। फूलन देवी के साथ ही सामंतवादियों ने, जातिवादियों ने घोर अत्याचार किया था। उसको टिकट किसने उसके दिया? साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसे नंगी करके गांव में घुमाया गया फूलन देवी को था। और डाकू नहीं बोल उन सकते। लोगों को आपकी पार्टी बचाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शेर सिंह राणा ने जिसने फूलन देवी की हत्या की, अतीक उस अहमद जातिवादी कौन था? आदमी ने, वो आपकी पार्टी का आदमी। अतीक अहमद कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? लाइन से नाम लेना शुरू करो। अतीक अहमद को अगर संत थे ना बचाने ये का लोग? काम किया, ये लोग संत थे। हाँ, अगर जवाब भी तो सत्ता सुनना। को सबसे बड़ी संत के अवतार चुनौती थे ये देने लोग। वाली महिला अतीक को अहमद के आप पहले डाकू जो नहीं बोल वकील थे सकते। केसीनाथ त्रिपाठी थे, जो बीजेपी के नेता थे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं झूठ क्या बोल रहे हैं? फोटो है भाई, झूठ बोलने का। फोटो दिखाता है। हूँ, फोटो दिखाता हूँ। बिल्कुल देखिए, दिखाओ। बिल्कुल एकदम बिल्कुल देखिए, अभी दिखाता हूँ, तुरंत दिखाता हूँ। पैर के रूबिका पास जी में जरा नहीं, आपने टेबल बोलिए, पे उनको चला लाकर। देंगे बाबा साहब की पैर फोटो के जो अब पास लालू नहीं, यादव पैर पे झूठ रखे है। हुए हैं, उनको चला देंगे, भाटी जी देख लें। कोशिश करते हैं, हम खोजने की आपके पास कोशिश मेरे पास भी है, मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, अभी आपको दिखाता सुनिए। अच्छा वो निकालती, वो तस्वीर निकलवाती हूँ, लेकिन उससे पहले ऐसे हूँ। ये फोटो दिखा दीजिए, बाबा साहब पैर पे हैं लालू यादव के। पैर पे नहीं देखिए ना, ये है, देखिए। पैर पे नहीं है, देखिए, टेबल देखिए। पे है, ये टेबल देखिए, पे मैं है। जनता झूठ को क्यों दिखाओ, बोल दिखाओ रहे ना। हैं? पास में रिकॉल खड़ा करवाता हूँ, आप पास में देखो। कहीं पैर में नहीं है। पैर में नहीं पैर है में ना? नहीं है, ये पैर पैर में नहीं ना, है। बिल्कुल अच्छा, नहीं है। पैर में नहीं है ये? बिल्कुल नहीं है। पूरे देश रुबिका में जी, मीडिया आप देखा, बोल आप लोग को रहे नहीं हैं। दिखा। क्या झूठ? अब गर्दा उड़ेगा भैया। सर मैं आप वीडियो देख के निकलवा रही हूँ। वो तो भाई आप निकलवा दीजिए, पैर सुनिए, में नहीं मामला पैर में अगर नहीं कोर्ट है। में जाएगा और वो सब देखिए, इसी बात सर, को सुनिए। मुझे अच्छा ये इसी एक सेकंड, ऐसी फोटो में मान लीजिए अजय आलोक आ जाते तो राजकुमार भाटी जी आप क्या कहते हैं? नहीं, पैर में नहीं है। ये जो फोटो है, ऐसी ये जो एक फोटो आ भारतीय जाती। जनता- आप मुझे ये बताओ, ये लालू देखो। यादव जी के पैर कहाँ हैं? पैर फोटो कहाँ कहाँ नहीं, है? पैर में सर, बाबा साहब को रखा, ये उसने देखो। नहीं है। डस्टबिन में फेंक दिया। नहीं, क्यों झूठ उसके बोल बाद रहे हो? डस्टबिन में फेंका इस फोटो इतना को। झूठ क्यों बोल रहे हो? सर, उसके बाद इस फोटो को नहीं है डस्टबिन पैर में में। अरे आप सर, बता दें, आप सर बता सुन दें। लीजिए, सर क्या सुन पैर में लीजिए, है? सर सुन लीजिए। ये विरासत आपकी। ये जो कंचना जी मैं कह रही हूँ, ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी की ऐसी तस्वीर, इसमें लालू प्रसाद यादव जी को हटाकर बीजेपी के किसी नेता को ठीक उसी तरीके से बिठा देते राजकुमार भाटी जी, कोई आपत्ति नहीं होगी ना आपको? पैर में है क्या ही कुछ नहीं, आपत्ति नहीं है? नहीं होगी ना? ये है नहीं पैर में। सर ये किस दृष्टिकोण से आप पैर में बता नहीं देंगे नहीं, मैं बिल्कुल पैर में नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ इस दलाल 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 इसमें अगर लालू प्रसाद यादव को और फिर दूसरी हटाकर बात। किसी और बीजेपी नेता को लगा देते हैं अगर आप तो इसे बाबा बड़ी साहेब करके लगवा हाँ दें, हाँ मैं कह रही हूँ, तो मैंने सब दर्शक भी देख अपने लें। मेरे प्रोड्यूसर ये से जो मैंने इतना कह बड़ा दिया है। झूठ परोसा जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात, आप एक बात समझिए। मैं झूठ और सच की बात ही नहीं कर रही हूँ सर, मैं तो जनता के बीच में तस्वीर रख रही हूँ। बात- तस्वीर नहीं निकला तो माफी कंचना जी मैं ये कह रही हूँ, मैं तो मैं जा ही नहीं रही हूँ कि पैर पर है कि नहीं है, कि वो कुर्सी बीच में आ गई है, कि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए उन्होंने पैर ऊपर कर लिया था। वो तो सामने कार्यकर्ता की गलती थी कि वो आकर झुक गया और जो पोजीशन उसकी थी वो सीधे की सीधे जा रही थी उस जगह पर जहां पर उन्होंने अपना पैर रखा हुआ था। ठीक है, पैर ऊपर I'm है, not लेकिन saying all दूसरी that. साइड है। मैं ये कह रही पैर हूँ दूसरी साइड है। हाँ मैं फोटो दूसरी साइड है। आप जो बिल्कुल डिफेंड गलत पेश कर रहे हैं। सर राजकुमार भाटी पता नहीं क्या कंचना देश जी, के दलितों के लिए यही सम्मान है। मैं इस बात को बाबा आगे साहब के नहीं लिए ले जाना बाबा साहब को चाहती। दलित साहब पे 20 सेकंड। हाँ। ये भाटी जी उस पार्टी से आते हैं जिनका नेता आजम खान बाबा साहब के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी किया। हमारे भाटी क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। पार्टी के उनको नेता निकाल अखिलेश देना यादव चाहिए। में आपको गलत फहमी है। प्लीज, किताब प्लीज। पढ़े करो प्लीज। हमारी उनका पार्टी के भाषण नेता है। श्री अखिलेश यादव। उनका भाषण है। आजम खान का भाषण है। अब दूसरा पॉइंट, इनकी पार्टी की जब सरकार थी तो दलितों के प्रमोशन के आरक्षण को बंद किया था मुलायम सिंह यादव जी ने। भाटी जी बताएंगे और इसमें कुछ? बीजेपी ने चालू किया। आप सुनिए, लेकर आप- आइए, बिल लाइए, आप संसद में हम सुन तो समर्थन लीजिए, करेंगे। सुन तो लीजिए। हमारी पार्टी को मैं कह रही हूँ रखा। मुलायम इस सिंह यादव टॉपिक ने को 20 संसद में सेकंड भी में उसके सर खिलाफ खत्म वोट किया। कीजिए। एक मैं आखिरी दोबारा लाइन, चुनाव एक आयोग आखिरी और लाइन। उसके बाबा SIR पर आना साहब को चाहती जिन हूँ। लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं भाटी जी। हमने ये दिया, आपकी हमारी दिक्कत है, उस पर सरकार कुछ ने नहीं दिया। बोलेंगे। All right, ठीक बाबा है। साहब इस देश पंकज जी, के इशारा आपकी महापुरुष तरफ हैं। है। बात इतनी है। ऑल राइट, ने अब सबूत देने पड़ेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए, 18,000 शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पे। जिन लोगों ने कहा कि फाइनल सूची में मेरा नाम था, लेकिन जो सूची बूथ पे आई थी उसमें मेरा नाम All गायब right, था। अजय आलोक जी चुनाव पहले। एक बात और, केवल एक बात और कह दूं, चुनाव आयोग उस पर कुंडली मारे बैठा है। अभी जो उपचुनाव की मैं बात कर रहा था, हमने शिकायत की उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग में, लखनऊ में। हाँ। चुनाव आयोग ने बाकायदा लेटर जारी किया कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का। हाँ ठीक है। 100 वीडियो हैं जहां पुलिस भी आईडी चेक कर रही है बूथों के बाहर। 100 वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है अभी भी।
और हमने शिकायत की और एक दरोगा तो पिस्टल तान रहा था महिलाओं की तरफ कि नहीं जाओगे यहाँ से आगे। हाँ, पुलिस वो वोट डालने न्यूज़ से 18 रोक इंडिया ने रही दिखाया था, सर, थी न्यूज़ और 18 चुनाव इंडिया ने- आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे वो पुलिस पहले- वाले जेल में होने चाहिए थे आज। सबसे पहले वीडियो वो न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया था। हाँ, अजय आलोक जी, अब तो जवाब पुलिस दीजिए। वाले जेल में क्यों नहीं भाटी गए? जी, जो- भाटी अजय जी, आलोक जी, कानून जवाब का दीजिए। उल्लंघन कर रहे थे। ओके, चाहे सबसे पहले इस देश में अगर किसी घोषित डाकू को, रिकॉर्डेड डाकू को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ तहसीलदार सिंह को टिकट दिया था, जो चंबल का डाकू था। पहले तो आप ये नोट कर लें। दूसरी बात, जिन सीटों पर आप उपचुनाव जीते हैं, जो मुरादाबाद की, कुंदर की, और फूलन ये- देवी कौन थी? जी फूलन देवी कौन थी? देवी डाकू नहीं फूलन देवी एक पीड़ित महिला थी। फूलन देवी के साथ ही सामंतवादियों ने, जातिवादियों ने घोर अत्याचार किया था। उसको टिकट किसने उसके दिया था? साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसे नंगी करके गांव में घुमाया गया था। फूलन देवी को और डाकू उस नहीं बोल उन सकते। लोगों को आपकी पार्टी बचाती है। शेर सिंह राणा ने, जिसने फूलन देवी की हत्या की, अतीक उस अहमद कौन जातिवादी था? आदमी ने, वो आपकी पार्टी का आदमी है। अतीक अहमद कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? लाइन से नाम लेना शुरू करो। अतीक अहमद को अगर संत थे ना बचाने ये का लोग? काम किया, ये लोग संत थे? हाँ, अगर जवाब भी तो सत्ता सुनना। को सबसे बड़ी संत के अवतार चुनौती थे ये देने लोग। वाली महिला अतीक को अहमद के आप पहले डाकू जो नहीं बोल वकील थे सकते। केसीनाथ त्रिपाठी थे, जो बीजेपी के नेता थे। अतीक अहमद की हमेशा वकालत की तो केसीनाथ त्रिपाठी ने की। नहीं, अब ये सर, उनके वो वकील थे। अरे लेकिन और पूछिए क्या क्या पूछना है। नहीं, पर अतीक लेकिन मैं कहना ये आप चाहता अतीक हूँ, अहमद के रुका साथ जी, खड़े हैं क्या? अभी डॉक्टर अजय आलोक ने जो राजकुमार बात भाटी की, जी। मैं एक बात मुझे बोलना चाहिए। इनके मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। हाँ, ये भी गंभीर ही इन्होंने बात है। कहा कि अतीक उपचुनाव अहमद में हम गंभीर बात ही जीते, है। उपचुनाव में ये जीते, कुंदरकी से इनका प्रत्याशी जीता, जिसमें मुस्लिम बहुल सीट है जो। तो अगर इतना लोकप्रियता आपकी है तो मैं आपको चुनौती देता हूं 2027 में योगी आदित्यनाथ को कुंदरकी से चुनाव लड़ाओ, और अगर आप जीत जाओ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसी कुंदरकी से योगी आदित्यनाथ जो इनके सबसे बड़े नेता पर हैं, राजकुमार भाटी जिस जी, कुंदरकी को आप उपचुनाव में जीते हैं, ठीक है, क्योंकि राजकुमार आप पुलिस भाटी के जी। बल पर, गुंडों के बल पर जीते हैं। राजकुमार भाटी जी, फिर बीजेपी बताने लगेगी कि अखिलेश यादव जी को कहां से चुनाव नहीं तो लड़ना ये मेरी चाहिए। चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, नहीं, कुंदरकी से योगी आप एक आदित्यनाथ को दूसरे को, चुनाव लड़ना। आप ये तो अंदर इनकी की तो पार्टी जीती के हुई अंदर सीट है। के अंदर का मामला है ना। फिर वो कहेंगे आप कह रहे हैं हमारा इलाका जो है, जैसे आरजेडी ये कह रही है हमारा ये इलाका हिम्मत नहीं जहां कर से हम सकते, लगातार जीत कर क्योंकि आते हैं। आम चुनाव में केंद्रीय सर, सुरक्षा बल सुनिए। आ जाते हैं। नहीं, सर, वो सुनिए। पुलिस नहीं की नहीं चलती पर है। राजकुमार भाटी जी, कल को तो केंद्रीय बीजेपी सुरक्षा ये बल कह पे रही आपको थी। भरोसा है अब? हाँ, हमें भरोसा है। हमें भरोसा है। हमें देश के न्यायालय पे भी भरोसा है। हमें देश के बगल संविधान में पे कांग्रेसी भरोसा है, उनसे पूछिए ना, उनको क्यों नहीं भरोसा है? हमें बीजेपी और यूपी अरे पुलिस बगल का में भरोसा कांग्रेसी नहीं। आरजेडी, उनको क्यों नहीं भरोसा? पूछ लीजिए। क्या आपको इंडी में है ना आप लोग? अर्धसैनिक पर भरोसा नहीं है क्या? केंद्र, पंकज जी? देखिए, इस देश में इतना संविधान बचा हुआ है कि हमारी सेना, केंद्रीय सुरक्षा भाई बल भाटी जी, आपको नमन है। राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। आपको नमन है, वो आपको निष्पक्ष कराते हैं। बस यही बात तो अपने सहयोगियों को समझाइए ना महाराज। लेकिन दोनों लोगों ने झन्नाटेदार थप्पड़ इन्होंने इस बात बोला कि कोर्ट ने बोला। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट ने ही बोला था कि ये गैर संवैधानिक है, तब मैं कितना एक जोर हटा दिया थप्पड़ उसे। लगा था। एक जोर सुनिए ना, तो थप्पड़ लगा था कि नहीं लगा था? मैं इस पे बात जोड़ना सीसीटीवी कैमरे पे भी, मौका दूंगी, सुन मौका लीजिए, सीसीटीवी कैमरे पर भी कोर्ट ने बोला है। तो यहीं पर हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के इलेक्शन में देखा था ना, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो कितनी बड़ी धांधली नहीं, वो हुई थी। बैलेट पे चुनाव सुन हुआ था, लीजिए, बैलेट नहीं सुन होना चाहिए लीजिए, ना? धांधली करना बैलेट पे चुनाव हुआ था, आप लोग चंडीगढ़ मेयर वाला, धांधली बैलेट नहीं करने होना में चाहिए। इतने माहिर आप ही की बात हैं मान कि ली आपने। किसी भी तरीके से धांधली कर सकते भाई हैं। एक मिनट, ठीक बैलेट है? पे चुनाव हुआ था ना चंडीगढ़ मेयर का, तो बैलेट नहीं होना चाहिए। आप ये कह रही है ना? आप- हो गया रूबिका जी, मान गई। अब आप ताली सुनना बजा नहीं चाह दीजिए इनके रहे। लिए। और जो सुनिए, बस एक सेकंड, कंचना जी को एक पूरा सेकंड, करने दीजिए, फिर मैं मौका दूंगी। आपने बोला तूती बोलती है जहां पर यूपी में, वहां पर कैसे हार जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि जब आप लोग जनता को जागीर अपनी समझने लगते हो ना, तो प्रॉब्लम यही से अराइज होता है। आपको लगता है कि सत्ता में आप ही आए हो, आज ही आए हो और सदैव आप ही रहोगे। ऐसा जागीर कभी नहीं कौन हुआ। समझता है? वो सुनिए, लालू यादव की सुनिए, फोटो देखिए, ऐसा जब बाबा कभी साहब को नहीं अपने पैर हुआ पे बैठा के है, रखते ऐसा हैं। कभी नहीं हुआ जागीर है उसको और कहते ऐसा हैं कभी नहीं कि होगा। बाबा साहब अपनी अम्बेडकर को अपने सरकार पैर में में रखते हैं। कांग्रेस जागीर भी समझने रही वाला है, वो है। सबसे लंबे समय तक हम लोग सरकार जागीर में नहीं रही, वो भी समझते हैं, हम पावर से जनता की बाहर है। सेवा करते हैं। आप भी आए हैं, जनता आप भी को चले जागीर जाएंगे, आप जनता समझती को हैं। जागीर समझना लालू यादव बंद का फोटो करिए। याद है ना? अभी तक तूती- माफी नहीं मांगा। तूती- जेल तूती जाएंगे उसके अखिलेश लिए। यादव जी की भी हुई थी। जेल तूती जाएंगे हमारी लालू यादव, आरजेडी उसके की लिए भी बता रहा हूं हुई थी। आपको। तूती सबकी बोलती अब है, ये लेकिन FIR कोई भी करेगा। जनता को अपनी जागीर नहीं राष्ट्रीय समझ अनुसूचित सकता। आयोग आपको लगता है FIR कि करने आप वाला पावर में आए हो तो आप बाबा सदा साहब को अपने रहोगे। पैर पे रखा के रखते कोई हैं। सदैव नहीं जनता रह को सकता। जागीर समझना जनता इसको को कहते हैं। जागीर आप समझे। क्या जब भाटी जी, जाओ आप समर्थन वोटर करते हैं लिस्ट लालू निकालो, यादव की जब तस्वीर जाओ का? वोटर ये आप लिस्ट झूठ से बोल रहे निकालो। ये पसंद करती हूँ कि आप हारते हैं तब भी ईवीएम, जीतते हैं तब भी आप कह देते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सो आपका स्टैंड एकदम क्लियर है इस मामले पर। यहाँ विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम और हारे तो चुनाव आयोग। ये तरीका कहां तक जायज है, ये बताइए। देखिए, आपने अपने शो का नाम दिया है आपातकाल वर्सेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दुनिया में शासन करने की सबसे बेहतर पद्धति है।
इससे बढ़िया कोई पद्धति नहीं है। डेमोक्रेसी अपने आप नहीं चलती है। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए प्रयास लगातार करने पड़ते हैं, लगातार बोलना पड़ता है। डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है जागरूक जनता, मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष मीडिया। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई सा कमज़ोर पड़ता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हर चुनाव में आरोप लगता है और इसलिए संदेह हो रहा है, कंचना जी इसलिए कह रही हैं और हमें भी संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग चुनाव में करती रही है कि विपक्षियों के वोट कटवा देंगे और जिस दिन पोलिंग होगा, चुनाव आयोग का निर्देश होता है, चुनाव आयोग का सिद्धांत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में लोग शामिल होने चाहिए, कोई बचे नहीं, सबके वोट बनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। और काउंटिंग में भी ये नियम होते हैं कि केवल इंटेंशन देखी जाए मतदाता की। अब तो खैर मशीनों से होते हैं चुनाव, जब बैलेट से होते थे जिधर चिन्ह ज़्यादा है उधर गिन लिया जाएगा, कैंसिल ना की जाए वोट। लेकिन ये क्या करते हैं, वोटर लिस्ट से वोट काटते हैं। मतदान वाले दिन पुलिस लगा देते हैं, पुलिस बूथों तक नहीं पहुंचने देती मतदाताओं को। खूब सरेआम सबने वीडियो देखे होंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, और खास मोहल्लों में लगाई जाती हैं जहां पीडीए के वोट होते हैं, जहां ओबीसी या एससी या मुस्लिमों के वोट होते हैं, वो पुलिस लगाई जाती है। पर भाटी पुलिस जी, फिर भी आई आप कार्ड लोग- चेक करती फिर भी है। आप लोग जीत जाते हैं, ऐसा कैसे? नहीं, हो इन्होंने लूट ली नहीं 7 सीट उपचुनाव में। नहीं, 10 10 सीट पर चुनाव हुआ था, आपने 7 37 सीट आई ना? बीजेपी ने लूट ली। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उत्तर प्रदेश में, मैं, हाँ, आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बीजेपी को परेशान कर ही दिया ना। वो तो हमारी किया- ताकत है, नहीं, वो तो आपकी जनता का ताकत स्नेह है। है, जनता का आशीर्वाद है। अब इसमें अगर कहा- ये ईमानदारी से चुनाव करते राजकुमार तो जी। हमारी 55 सीट होती। नहीं, ठीक है हम राजकुमार जी, 37 पर रोक दिए इनकी मैं ये बेईमानी कह ने। रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत बस महत्वपूर्ण एक बात बार, कहना एक चाह बार रहा हूँ। बस मैं आपको ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं बस आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग दुरुपयोग करते हैं, ये पुलिस लगा देते हैं, ये चुनाव आयोग का जो है नाजायज इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में जहां इनकी तूती बोलती थी, जहां पर इनको सबसे ज्यादा अपना रसूख दिखाना था, ये वहां हार जाते। मतलब हार जाते, इतनी कम सीट लेकर आते कि थूतू होती। देखिए चंबल से फैजाबाद, सोचिए अयोध्या हार जाते। मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसा ये नाजायज फायदा उठाएंगे चुनाव आपकी आयोग बात का। का जवाब दे। 2000 बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने ठीक है, दें। 20 2022 में अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि मुसलमानों और यादवों के वोट काटे गए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया अखिलेश यादव जी को कि हमें सबूत दो। हाँ। और फिर कई महीने तक डिबेट में हम बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बोलने नहीं दिए। अब पता चलेगा। अरे एक बार अपने नेता का धर्मनिरपेक्ष दिखाया होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब सुनिए बारी बारी से। अब मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेक्युलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रेज, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप भाई देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए। मुझे अच्छा, खाली बोल 5 लीजिए। सेकंड दे दें। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। धर्मनिरपेक्ष अर्थ का अरे अर्थ कैमरा- बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहां भी धर्म रहेंगे से लग जाए, हटना है। पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कह रहे। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे, पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो अशोक नहीं का चक्र लिखा। जो हमारे संसद, हमारे ध्वज के ऊपर है, धर्म चक्र वो लिखा है, हिंदू सारनाथ धर्म का तो नहीं धर्म लिखा। चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्म ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। देखिए, एक बार वो बोले फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला हूं, चैलेंज से बोल रहा हूं कहता मैं, हूं। सारे गलत बोले हैं। एक शब्द गलत मैं नहीं बोल बोला रहा है। हूं, मैं बोल आपके रहा हूं। नेताओं के जाके सुनो, अभी सुधांशु जी, सर्च करिए। सुनो, सारे गलत बोले हैं। धर्मनिरपेक्ष अब सुन तो नहीं लें, लिखते थे। अब सुन तो ले में होते हैं मानवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि तो हम से कहते हैं, देखे। धर्मांतरण ये कानून लाइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है।
दूसरा आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं, सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है, मंदिर में भी नहीं देखा अपने धर्म के अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ये चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे मस्जिद में भंडारे अब आप दिखाओ। बोलने नहीं बोलो दे ना, बोलो, अब आप बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ आप बोलने नहीं दे रहे। मंदिर में कहा भंडारा। अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब है, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी में, अयोध्या के बीच में जाके एक जगह बैठते थे, कहते थे ये मेरी मस्जिद। बाल काट रहे हैं लोगों के, आपके परिंदे बाल काट रहे हैं, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना, बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया भाई आपके आप बोल परिंदों चुके ने? ना। और इमराना के साथ जो हुआ था, इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम लड़की थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार किया तो मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गए और औकात नहीं थी बोल दे। शांति बच्चा शांति। ये बताइए, ये और दीवार कूदने में उस जिनका समय रिकॉर्ड था, जितने प्रधान थे, जितने वो थे, आगे जवाब में। और सुनिए, दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के दशक में उम्र के जब इंदिरा जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था? पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम लोग नहीं थे, हम तो राजनीति में थे ही नहीं। कहा था जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, इसी गजल पे से। बिल्कुल, इसी गजल पे से। जेपी ने यही कहा था जब जरामदारी सिंह दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उठ जाग समय के रथ का घर। और देखिए एक लाइन में और बोले, देखिए इनके नेता